नमस्ते। मैं सचिन कुलकर्णी सीएमडी सीएफटी हमेशा की तरह आज फिर तैयार हूं अपने ऑब्जर्वेशन आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। आज की तारीख है 18 अप्रैल 2022। हमेशा की तरह आज फिर शुरुआत करते हैं डिस्क्लेमर के साथ। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं अपने व्यूज और वीडियोस यहाँ पे पोस्ट करता हूँ, शेयर करता हूँ। ये सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए होते हैं, ये मेरे ट्रेडिंग कॉल्स और रिकमेंडेशंस नहीं है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा वीडियो आगे देखने से पहले ये डिस्क्लेमर एक बार जरूर पढ़ें। हमेशा की तरह फिर शुरुआत करते हैं निफ्टी के चार्ट के साथ। निफ्टी का चार्ट आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। इंट्राडे चार्ट यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। जैसा हमने वेनसडे के बुधवार के हमारे वीडियो में डिस्कस किया था, अगर ये लो 17,482 का लो ब्रेक होके ही नीचे हम खुलते हैं तो चांसेस हैं 17,000 तक पहुंच जाए। आज 17,109 का बॉटम बनाया, इंट्राडे के चार्ट्स पे पॉजिटिव डाइवर्जेंसेस बनाए और बाउंस चल रही हैं। यहाँ अगर आप एक RSI ड्रॉ कर दें यहाँ पे, फॉर द टाइमिंग मैं आपको यहाँ ऐड करके दिखा दूं। इज टेकिंग टाइम। फॉर द टाइम बिंग प्लॉटिंग इट एज इट इज। तो यहाँ पे पॉजिटिव डाइवर्जेंसेस सारे से फॉर्मिंग हायर बॉटम्स एंड स्टॉक वाज फॉर्मिंग लोअर बॉटम्स। पॉजिटिव डाइवर्जेंस तैयार हो गया, इंट्राडे की बाउंस पॉसिबल थी। आज यहाँ पे डे हाई तक आ सकते हैं। यहाँ पे डे हाई पे रेजिस्टेंसेस हैं। ये गैप डाउन आज जो हम खुले हैं, तो आज अब वैसे भी मार्केट आज का रुकने के लिए 14 मिनट बाकी है, तो ये डे हाई रेजिस्टेंस का काम करेगा 17,286। कल अगर हम इसके ऊपर खुलते हैं तो चांसेस हैं ये गैप क्लोज करने के। वैसे स्टेप बाय स्टेप जाना जरूरी है। आज का हाई रेजिस्टेंस होगा, इसे क्रॉस नहीं कर पाते हैं और फिर नीचे आते हैं तो फिर एक बार आज के बॉटम्स रिटेस्ट हो सकते हैं। वैसे अगर ये हाई क्रॉस कर जाएं तो यहाँ इन दो कैंडल्स के बीच में जो गैप एरिया था, यहाँ पे ये प्रीवियस बॉटम दे 17,430 के करीब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। उसे क्रॉस करके ऊपर चले जाएं तो ये बॉटम्स 17,485 के करीब, मिडल बोलिंजर बैंड 17,430। ऊपर जाते वक्त ये सारे स्टेप बाय स्टेप रेजिस्टेंसेस होंगे। एक टॉप टू टॉप ट्रेंड लाइन भी कनेक्ट कर दें जो रेजिस्टेंस आपको बताएगी। नीचे अगर आते हैं तो आज ही की कैंडल का लो, लोअर बोलिंजर बैंड एंड दिस प्रीवियस बॉटम्स अराउंड 17,000 विल एक्ट एज सपोर्ट। उसके नीचे चले जाएं तो मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। हम स्टेप बाय स्टेप जैसे रेट्स आएंगे और जैसे साइंस बनते जाएंगे, डेवलप होते जाएंगे, उस हिसाब से ट्रेड प्लान हो करेंगे। आज अगर ऐसे ही क्लोज हो जाते हैं, हैमर या डोजी एडजस्टमेंट हो गई तो डोजी बनने के चांसेस हैं। यहाँ ये जो नेक लाइन ड्रॉ की थी, क्लोज थे यहाँ पे। वेनसडे के दिन लॉन्ग वीकेंड था, हमने डिस्कस किया था अगर इस लाइन के नीचे खुलते हैं तो हम सीधा यहाँ पे ये गैप एरिया, ये हैमर लो, प्रीवियस बॉटम्स 17,020-25 के करीब एंड लोअर बोलिंजर बैंड यहाँ तक जा सकते हैं 16,960 तक। आज 17,109 पे सपोर्ट मिला है और यहाँ से बाउंस आ रही है। ये लेवल मेरे ख्याल से 50% रिट्रेसमेंट लेवल भी है 17,000 के करीब। 16,920 मतलब 16,900 और 17,000 के करीब एक अच्छे सपोर्ट्स हैं। लेकिन अगर ऊपर जाते भी हैं तो ऊपर जाते वक्त यही जो नेक लाइन थी जिसका ब्रेकडाउन आ जाया है, ये रेजिस्टेंस का काम करेगी जो आती है 17,464 के करीब मिडल बैंड। ये सारे ऊपर जाते हुए रेजिस्टेंसेस होंगे। फिर ये टॉप टू टॉप कनेक्ट की हुई ट्रेंड लाइन भी आएगी। वीक खत्म हो गया था, आज वीकली मिडल बैंड के नीचे ही ओपन हुए, तो ऊपर जाते वक्त ये भी एक रेजिस्टेंस का काम करेगा 17,324 का। ये क्रॉस हो भी जाते, कर भी देते हैं तो यहाँ पे ये जो गैप पड़ी हुई है 17,482 ये रेजिस्टेंस का काम करेगी। बैंक निफ्टी के चार्ट्स देखते हैं। हमने डिस्कस किया भी था कि वीकली यहाँ पे अबेंडेंट बेबी, इवनिंग स्टार, ये नेगेटिव पैटर्न्स बने हुए हैं। निफ्टी बैंक के चार्ट्स देखते हैं।
बैंक निफ्टी का चार्ट आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। 36,956, 36,600 के बारे में हमने डिस्कस किया था। बैंक निफ्टी आज ऑलमोस्ट इस प्रीवियस स्विंग के 61.8% के करीब सपोर्ट लेके फिर एक बार बाउंस कर रही है। यहाँ टॉप टू टॉप ये जो ब्लू लाइन कनेक्ट की थी, ये सपोर्ट एरिया होना चाहिए था, लेकिन आज इसके ऊपर एक भी कैंडल क्लोज नहीं हुई। अभी एक बाउंस आई है, लेकिन क्लोज उसके ऊपर अभी भी नहीं हुई। तो ये डे हाई इसमें भी रेजिस्टेंस का काम करेगा। 37,080 के करीब इसे क्रॉस कर जाएं तो यहाँ पे ये जो ऑरेंज लाइन से ये एरोज बनाए हुए हैं, यहाँ पे ये जो मल्टीपल बॉटम्स बने हुए थे, हमने एक कैंडल बताई थी, 4-5 दिन उसी रेंज में चले गए थे, उस रेंज का ब्रेकडाउन आ गया। तो ऊपर जाते वक्त यही रेंज रेजिस्टेंस का काम करेगी, जो आती है 37,253, 37,400। मिडल बैंड भी वही है, 37,414। ये ऊपर जाते वक्त सारे रेजिस्टेंसेस होंगे, नीचे आते हैं तो लोअर बोलिंजर बैंड और आज ही की कैंडल के लो सपोर्ट्स होंगे। इसे भी अगर ब्रेक करके नीचे चले जाए 36,490, उसके भी नीचे चले जाए तो 78% पे यहाँ पे इन दो कैंडल्स के बीच में गैप भी है, जो आती है 35,900 के करीब। वो नेक्स्ट सपोर्ट एरिया हो सकता है। ऊपर जाते हैं तो जैसा हमने अभी ये रेजिस्टेंसेस डिस्कस किए अप साइड के, डेली चार्ट्स इसके भी डेली चार्ट्स में हैमर बन रही है, मिडल बैंड के पास ही क्लोज हो रहे हैं। कल अगर सक्सेस हो भी जाते हैं तो ये जो गैप यहाँ पे ये ऑरेंज लाइन है, जो इसका बॉटम था 37,400, ये ऊपर जाते ऊपर रेजिस्टेंस का काम करेगा। और अगर नीचे आते हैं तो यहाँ इस गैप के करीब 36,000 के करीब प्रीवियस बॉटम एंड लोअर बोलिंजर बैंड एंड सो ऑन, ये सारे नीचे आते वक्त सपोर्ट होंगे। चूंकि आज ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी है तो चांस है एक बाउंस आए और इस गैप को क्लोज किया जाए। लेकिन आज का हाई ब्रेक हो तभी कल के लिए बाय के ट्रेड इनिशिएट हो, और उसमें भी स्टॉप लॉस हमारे टाइट होने चाहिए और रेजिस्टेंस लेवल्स पे एग्जिट भी होते रहना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। कल फिर मिलूंगा अपने ऑब्जर्वेशंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।